हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 7th के जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में क्या है स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। जो सेकंड चैप्टर है द इम्पेरेंटेबल डेप्थ, है ना, पृथ्वी के अंदर, है ना, जो आंतरिक भाग है उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन हमको करना। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर रहा है। एक बॉय है जो अपनी मदर से डिस्कशन कर रहा है। हर मामा, डू यू नो आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट दैट आई फॉल इनसाइड अ वेल एंड रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हर्ष क्या बोलता है अपनी मम्मा से कि मम्मी, आपको पता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा और सपने में क्या हुआ, मैं कुएं के अंदर गिर गया और उसके बाद मैं पृथ्वी के, है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आंतरिक भाग में क्या है पहुंच गया, पृथ्वी के अंदर क्या है चला गया। मम्मा, सो व्हाट डू यू सी देयर। तो मम्मा पूछती है अच्छा तुमने क्या देखा। हर्ष, मम्मा, इट वॉज वेरी डार्क एंड आई वॉजेंट कैरिंग अ टॉर्च। मम्मी, वहाँ पर बहुत अंधेरा था और मैंने टॉर्च भी अपने साथ नहीं रखी थी, है ना। तो यह बोला कि मैं वहाँ गया और बहुत अंधेरा था और मैंने टॉर्च नहीं रखी थी। आगे बोल रहा है मम्मा लॉफिंग, मम्मी हंसने लगी। सो यू वे आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। इसका मतलब तुमने वहाँ कुछ नहीं देखा। और यस मम्मा, व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ। तो बोलता है हाँ मम्मी, मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है, वो अपनी मम्मा से पूछता है। माँ बोलती है डू यू नो द अर्थ्स इंटीरियर इज स्टिल इम्पेरेबल टू मैन। अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भागों को, है ना, सही तरीके से पहचान पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाया है। बट एविडेंसेस shows दैट देयर इज़ वेरी हॉट एंड मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ। लेकिन कुछ है ना वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया है और पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर में बहुत गर्म क्या है, गर्म लावा देखने को मिलता है। हॉट एंड मोल्टन, है, गर्म और पिघला हुआ लावा आपको क्या है अर्थ के अंदर में देखने को मिलेगा। हर्ष, मम्मा, आई हैव heard that when a volcano erupts, the hot magma inside the earth comes out and spread on the earth surface। तो हर्ष बोलता है मम्मी, मैंने सुना है कि जब वॉल्केनो इरेप्ट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो हॉट मैग्मा जो होता है, जो गर्म, है ना, लावा होता है, वो पृथ्वी के बाहर क्या है आता है। हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ कम आउट एंड स्प्रेड ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। तो क्या होता है, वो बाहर निकलता है और अर्थ सरफेस में क्या हो जाता है, वो जम जाता है, या अर्थ में क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। आगे बोल रहा है कट अ पीसेस ऑफ राउंड चॉकलेट एंड केक एंड सी व्हाट डू यू फाइंड। यू फाइंड ए डिफरेंट लेयर इनसाइड इट, द अर्थ इंटीरियर ऑल्सो लुक सिमिलर टू दिस। तो बोल रहा है कि जब आप क्या है चॉकलेट या कोई भी जो गोल शेप में कोई भी यदि वस्तु होगी, केक होगी, यदि उसको आप काटे, जैसा आप देखिए ये इस तरीके का होता है। और जब आप केक को काटते हैं तो ऐसा स्लाइस में काटते हैं, ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा स्लाइस में क्या है ये काटता है। तो जब स्लाइस में आप इसको काटते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखता है ना, ये कुछ इस तरीके का, है ना, दिखता होगा ना। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि यू फाइंड डिफरेंट लेयर इनसाइड। तो ये अलग अलग लेयर, है ना, आपको क्या अर्थ में देखने को मिलेगा, है ना। इसको मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, उस डायग्राम के थ्रू आप इसको और समझ पाएंगे, है ना, कि कैसे है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा ये। तो ये देखिए जब आप केक को काटते हैं तो कुछ इस तरीके की स्लाइसेस आपको ऐसे दिखती हैं। देखिए अंदर, है ना, बिल्कुल, है ना, है। तो इस तरीके का, है ना, कुछ पार्ट क्या है आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वही इसमें बोल रहा है कि जब आप क्या होंगे किसी चीज़ को काटते हैं तो इस तरीके से कटा हुआ होगा, और अर्थ का जो सरफेस है, जो लेयर है, वो भी कुछ इसी तरीके से है। आगे बोल रहा है दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लेयर्स। और ये क्या बताता है ना, रिजल्ट, जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है आंतरिक भाग का, उसको क्या करता है, बताता है। आगे बोल रहा है इज दैट द डेंस लेयर सेटल्ड एट द सेंटर। जो सबसे ज़्यादा, है ना, सघन होता है, डेंस होता है, वो पृथ्वी के सेंटर में क्या है आपको देखने को मिलेगा। द अर्थ्स इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो अर्थ का सरफेस होता है, इसको हम कितने पार्ट में, 3 पार्ट में क्या है डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसके बारे में फर्स्ट यूनिट में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। चलिए आगे देखिए, आ दिया सम फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। अर्थ के बारे में कुछ दिया वो देखिए
कि सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर में आता है। एवरेज डेंसिटी कितनी है फ्रॉम द सन 149 मिलियन। एज ऑफ अर्थ कितना है 4.6 बिलियन ईयर्स। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6371 किलोमीटर है ना। चलिए अब आगे देखिए क्रस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ क्रस्ट है ना। जो अर्थ का सबसे ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, क्रस्ट क्या है कहलाता है ना। तो वही मैंने बताया कि जैसे ही एक डायग्राम बन रहा है तो ये जो पार्ट है ना, मैं यदि इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रस्ट, फिर इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका मेंटल, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा कोर है ना। तो वही बोल रहा है इसमें कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर का भाग है ना वो क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर द लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द आउटर क्रस्ट। तो हमने इसके पहले पढ़ा है कि जो लिथोस्फीयर का आउटर पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा होता है, वो क्रस्ट के ही अंतर्गत आता है। इट हैज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट है ना। और जो क्रस्ट है वो दो टाइप का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा क्या है ओशियनिक क्रस्ट। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज है ना। और जो अर्थ का थिकनेस होता है ना, ठीक है, जो इसका है ना, ठीक है, मोटाई होती है, ये क्या होती है वेरी करती है, ये क्या होती है चेंज होते रहती है। इट इज़ द थिक अंडर द कॉन्टिनेंट एंड कंपेरेटिवली थिनर अंडर द ओशियन है ना। तो क्या बोल रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, इट इज़ द थिक अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड कंपेरेटिवली थिनर अंडर द ओशियन। तो क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है कंपैरिजन में ओशियन, जो ओशियनिक जो क्रस्ट होता है उसके कंपैरिजन में करेंगे तो क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, मोटा क्या है होता है, जबकि जो ओशियनिक है ना क्रस्ट होता है वो कुछ पतला क्या है होता है। आगे दिया है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक एंड ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर थिक है ना। तो वही बता रहा है, देखिए कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो कितना 35 किलोमीटर थिक होता है, जबकि है ना आपका जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कितना है, सिर्फ 5 किलोमीटर ही क्या है थिक है। आगे दिया देखिए द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सियाल। क्रस्ट को ही एक अलग नाम से और जानते हैं जिसका नाम है सियाल। तो सियाल मतलब SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम। तो सियाल बोलते हैं तो SI का मतलब क्या है सिलिका और AL का मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम। आगे दिया सियाल ओवरलाइज सीमा। तो जो सियाल है वो सीमा के क्या होते हैं ऊपरी भाग में आपको मिलेगा इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, बट सीमा फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। लेकिन जो सीमा है वो ज़्यादातर ओशियनिक क्रस्ट में मिलेगी। अब सीमा का मतलब क्या है, SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। तो SI का मतलब सिलिका और MA का मतलब मैग्नीशियम, सो इट इज़ कॉल्ड अ सीमा, इसलिए इसको सीमा भी बोले है ना। आगे दिया है द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो इसके एवरेज डेंसिटी है वो घनत्व है वो कितना है 3.0 पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। आगे देखिए दिया है दूसरा पार्ट है मेंटल। मेंटल के बारे में क्या बोल रहा है, एबव द कोर एंड बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल है ना। तो क्या बोलता है, कोर के ऊपर और क्रस्ट के नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है मेंटल। इट इज़ 2900 किलोमीटर थिक। ये कितना है 2900 किलोमीटर क्या थिक है ना, मोटा है। आगे बोल रहा है द मेंटल हैज़ डेंस एंड रेडिड रॉक्स है ना। तो जो मेंटल होता है ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, सघन होता है, और रेडिड रॉक्स मतलब क्या होता है बहुत कठोर है ना, इसमें आपको क्या है पत्थर क्या है मिलेंगे है ना। आगे दिया है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम है ना। तो क्या बोला द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिकेट्स आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इसका जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, आयरन और जो मैग्नीशियम होता है वो इसका मेन पार्ट होता है। आगे दिया मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द अपर मेंटल इज द एथनोस्फीयर एंड द लोअर मेंटल इज दैट मेसोस्फीयर है ना। तो जो मेंटल है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है जो अपर मेंटल है इसको हम एथनोस्फीयर, और जो लोअर मेंटल है इसको मेसोस्फीयर भी क्या है बोलते हैं। द एथनोस्फीयर लाइज बिलो द लिथोस्फीयर। जो एथनोस्फीयर है वो क्या है लिथोस्फीयर के नीचे आपको मिलेगा। आगे दिया है इट इज़ 100 to 200 किलोमीटर डीप है ना। 100 से 200 किलोमीटर क्या है ना गहरा है। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दिस लेयर इज ऑलमोस्ट इन प्लास्टिक फॉर्म है ना। प्रेशर है ना मतलब दबाव और गर्मी के कारण है ये प्लास्टिक जैसा दिखता है। द लोअर मेंटल इज दिया सॉलिड फॉर्म। लेकिन जो लोअर मेंटल है जो लास्ट का एरिया है वो आपको किस में सॉलिड फॉर्म में क्या है देखने को मिलेगा है ना। आगे दिया हुआ देखिए द एवरेज डेंसिटी ऑफ मेंटल इज 5.5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर
मीटर, और जो डेंसिटी है वो कितनी है 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे दिया लास्ट द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सबसे अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। आगे दिया है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ निकिल एंड आयरन, और ये किससे बना होता है, निकिल और आयरन जो होता है उससे बना होता है। सो इट इज़ कॉल्ड नीफे, इसलिए इसको नीफे भी क्या है बोलते हैं। इज दैट Ni फॉर निकिल एंड Fe फॉर फेरस, है ना। तो जो Ni का मतलब है वो निकिल है और Fe का मतलब क्या होता है, फेरस। द साइंटिस्ट बिलीव दैट आयरन एंड निकिल इन द कोर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि निकिल और फेरस के कारण ही जो चुंबकीय क्षेत्र है अर्थ में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है ना, उत्पन्न क्या है, होता है। द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर थिक, और कोर कितना है 3500 किलोमीटर क्या होता है, थिक क्या है, होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म होता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कोर इज मोल्टेन एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज सॉलिड, है ना। तो जो बाहरी कोर का भाग होता है वो क्या होता है, गर्म लावा होता है, लेकिन जो आंतरिक भाग होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या है, होता है। और डेंसिटी कितनी है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना। तो ये अर्थ का आपको डायग्राम क्या है दिख रहा होगा, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल, ये सब आपको दिख रहा होगा ना। आगे देखिए, एज वी मूव टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यदि हम क्या हुआ है ना अर्थ के अंदर की ओर जाना क्या है स्टार्ट करें, मूव करें, द टेम्परेचर इंक्रीज विद द डेप्थ। तो जितनी गहराई पर हम जैसे जैसे जाते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ क्या है, होता जाएगा, है ना। द एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम एवरी 32 मीटर। और कितना इंक्रीज होगा, तो 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्या है, होता जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अर्थ के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज क्या है, होता है। और कितना होता है 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे दिया है इट इज़ बिलीव्ड दैट द टेम्परेचर एट द कोर इज बिटवीन 4500 सेंटीग्रेड एंड 6500 सेंटीग्रेड। तो हम ऐसा मतलब माना जाता है कि जो कोर का टेम्परेचर है ना वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, है ना। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है क्रस्ट, मेंटल और कोर का, की थिकनेस कितनी है, तो इसकी 35 है, इसकी 2900 है, इसका 3500 किलोमीटर है। मटेरियल देखिए सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम है, इसमें निकिल और आयरन है। डेंसिटी दी हुई है और फिर यहाँ पर टेम्परेचर दिया है। तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि थ्योरी में भी दिया हुआ, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आगे दिया रॉक एंड मिनरल्स, जिसके बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।